नमस्कार। टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। किसान के करोड़ों ऋण में डुबाकर कृषि मंत्रालय के सचिव फरार भेल संबंधी प्रशंसा। शीत भंडार के निर्माण में धौंसा का किसान सब लगौने 4 करोड़ रुपया भुगतानी नहीं दक भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय के सचिव समझना कुमारी काफले फरार भेलिए। शीत भंडार निर्माण के लिए धौंसा में जनहित कृषक समूह जनकपुर धाम संघ प्रदेश के भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्रालय 2076 जेठ 29 गते करीब 16 करोड़ 10 लाख में समझौता कक निर्माण कार्य शुरू का शुरू भेल। 1 वर्ष के बाद मिति 2077 अखाड़ 18 गते कृषक समूह प्रारंभिक निर्माण काजक लेल मंत्रालय संग भुगतानी मंगला पर सचिव भुगतानी प्रक्रिया के रोकबाक लेल सीधा आदेश जारी कने अछि। एमहर ओ निर्माण काजक लेल समूह संग जुड़ल 125 सदस्य ऋण लक 4 करोड़ जतेक लगानी लगा चुकल अवस्था में भुगतानी समय में नहीं पौला से किसान सब ऋण के सावा ब्याज तिथि में अपन संपूर्ण कमाई खर्च कर रहल देखल गेल। भुगतानी करबाक लेल सब निकाय मंजूरी द चुकल तथा मंत्रालय के मंत्री सचिव के निर्देशन दैत भुगतानी के प्रक्रिया 5 दिन भीतर पूरा करबाक लेल आदेश देने रहितो सचिव अटेरी करैत भुगतानी रोका केने अछि। भुगतानी संबंधी बुझा के लिए मीडिया पूछताछ कर लगला के बाद सचिव काफले मंत्रालय जाहि छोड़ देने भुगतानी संबंधी कोनो फैसला के लिए अपन निर्देशन बिना कोनो काज नहीं कर सेहो निर्देशन देने। एमर सचिव अनुपस्थिति के संबंध में मंत्रालय संग संपर्क केला पर सचिव काठमांडू गेल उनकरे सचिवालय बतबैत अछि। काठमांडू गेल रही तो फोन संपर्क में आब नहीं चाहने अछि। प्रदेशे से भुगतानी देबाक लेल दबाव बढ़ला के बाद सचिव नहीं घुरबाक जगह काठमांडू फरार भेल स्रोत बतौलक अछि। मंत्री साउन 24 गते सचिव के उल्लेख करैत सम्मानित अदालत सेहो आदेश भ चुकला से 5 दिन भीतर भुगतानी कर कहि क सिफारिश सेहो कर चुकल अवस्था में सचिव एखन कार्यालय में उपस्थित होब छोड़ क मंत्री के आदेश के सेहो अवहेलना केने देखल गेल अछि। एना सचिव व्यक्तिगत रूप में भुगतानी रोकबाक लेल पहल करैत एनाई आर्थिक लेनदेन क्रियाकलाप कर चाहने जेहन बुझल गेल वही मंत्रालय के एक कर्मचारी नाम नहीं खुलावे के शर्त में बतौने। विभिन्न 5 बुंदे मांग रखित विगत 6 दिन से आमरण अनशन में बैसल चूरे अभियंता सबकी स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बने जा रहा है। बितलहा बृहस्पति दिन से जनकपुर धाम स्थित जनक चौक में आमरण अनशन में बैसल चूरे अभियंता द्वय अमन यादव और रानी राय के स्वास्थ्य अवस्था बिगड़ित गेल। अनशनकारी सब सिरहा स्थित मारुति सीमेंट कब्जा करने वन बुटेन के जगह फिरता हो परवाक लगाए के विभिन्न 5 बूंदे मांग रखे आमरण अनशन में बैसल अछि। तराई मधेश की लाइफलाइन के रूप में रहल चूरे तथा वन जंगल दिन प्रतिदिन दोहन होइत जा रहा से अपने सब मांग पूरा नहीं हो धैर अनशन कोनो भी हालत में नहीं तोड़ब चूरे तथा वन जंगल संरक्षण अभियान धनुषाक संयोजक अमन यादव बतौलन। यादव मांग पूरा नहीं हो धैर मर जाए तैयो अनशन नहीं तोड़ब जिक्र केने अछि। तो सरकार मांग पूरा नहीं कलक अनशन स्थल में प्राण त्याग करब अड़ान रखने अछि। यादव प्रदेश सरकार ऊपर विश्वास रहल रही तो एखन देर अपना सबकी मांग पूरा कर कोनो तत्परता नहीं देखला पर धीरे धीरे वितृष्णा पैदा होइत जा रहल बतौलन। तो सरकार के रवैया गैर जिम्मेदार पूर्ण रहल आरोप सेहो लगौलन। वो सब चूरे अभियंता ऊपर लगाओल गेल झूठा मुद्दा खारिज हो प्रभाग वन नियमावली 2051 के दफा 22 के मीच का डिवीजन वन कार्यालय सिरहा के प्रमुख सुभाष दास आर्थिक कार्यक्रम संचालन कहने और कौन आधार में कहने के छानबीन हो प्रभाग लगाए के विभिन्न 5 बुंदे मांग रखने। प्रदेश नंबर 2 में नेपाली कांग्रेस के 2 मंत्री बीच योजना बांटफाट के कारण विवाद शुरू भेल। भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री रामसरोज यादव और खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्री ओम प्रकाश शर्मा बीच विवाद शुरू भेल। बजट बांटफाट तथा मंत्रालय के विभिन्न योजना सबके आधिकारिकता के विषय के लकर दुनू गोट बीच विवाद भेल। दुनू गोटे के विवाद उच्च अदालत जनकपुर धाम में पहुंचल बताओल जा रहा है। दोनों मंत्री बीच सिंचाई संबंधी 2 अरब रुपया के विकास योजना के विषय के लकर शुरू भेल विवाद उत्कर्ष में पहुंचला के बाद श्यामलाल पासवान प्रदेश सरकार के विपक्षी बनाकर उत्प्रेषण मिश्रित परमादेश की मांग करते उच्च अदालत जनकपुर में निवेदन देने। निवेदक पासवान के दिश से अधिवक्ता चंद्र कुमार शर्मा मैनाली आ प्रकाश कुमार घिमिरे के बहस के बाद उच्च अदालत के कामू मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा के इजलास से मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय के भादो 7 गते विमर्श के लिए बजौने। प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली 2078 अनुसार प्रदेश भीतर के सिंचाई संबंधी संपूर्ण योजना के कार्यान्वयन करबाक जिम्मेदारी
खानेपानी तथा ऊर्जा मंत्रालय के मातहत में रहल उल्लेख है। मुदा वो योजना भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय अंतर्गते रहल कांग्रेस संसदीय दल के नेता समेत रहल मंत्री राम सरोज यादव जबरदस्ती चलाब खोजला के बाद दोनों मंत्रालय बीच विवाद शुरू भेल। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन आ भूमिगत सिंचाई के कार्यालय भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय संचालन कर रहल कहे खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मंत्रालय विरोध जनौने अछि। मंत्री शर्मा ओ कार्यालय अपना अंतर्गत हो प्रवाह दावी करैत पत्राचार सेहो कयने अछि। बितलाहा साउन 25 गते मातहत के कार्यालय के पत्र पठाकर अपन निर्देशन अनुसार काम कार्यवाही आगा बढ़ाब कहने अछि। सप्तारी के तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका 5 में जीता नदी के पश्चिमी तटबंध टूटला पर 150 घर जलमग्न भेला पर 2टा घर टूटल अछि। दुनू मंत्रालय अपना मातहत रहल दावी करैत जलस्रोत तथा सिंचाई डिवीजन कार्यालय आ भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाई डिवीजन कार्यालय के पत्राचार केलाक बाद कर्मचारी समेत सेहो अन्योलता बढ़ल बताओल गेल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत सत्ता टिकेबाक लेल 2078 जेठ 26 गते नेपाली कांग्रेस की प्रदेश सरकार में सहभागी करौने छल। जिला प्रशासन कार्यालय धनुषा से 3 गुट बिचौलिया पकड़ाव पड़ल अछि। पकड़ल गेल में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 4 रहनिहार 36 वर्षक गुड्डू पूर्वे, वार्ड नंबर 10 रहनिहार 50 वर्षक विजय कुमार शाह आ वार्ड नंबर 1 रहनिहार 35 वर्षक विजय मंडल रहल अछि। तीनू गोटे जिला प्रशासन के गेट आगा कार्यालय में कामकाज कराबा आबा वाला सेवाग्राही के जल्दी से जल्दी काम करा देबाक कहैत रकम मांग के अवस्था में पकड़ाव कयल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जितेंद्र कुमार बसनेत जानकारी दिलनि। उस सेवाग्राही के प्रभाव में पाकर बिचौलिया सब रकम मांगे के काम करल खबर अयला के बाद जिला प्रहरी कार्यालय से खटल प्रहरी के ओ स्थान में खटि कर गोप्य रूप में बुझैत गेला पर वही क्रम में ओ सब पकड़ाव कयल गेल बतौलनि। पकड़ल गेल तीनू गोटे के जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा की हिरासत में राखि कर थप अनुसंधान शुरू कयल गेल धनुषा प्रहरी जनौलक अछि। नवनियुक्त प्रदेश नंबर 2 के प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र पद तथा गोपनीयता के शपथ ले लेने अछि। मंगल दिन प्रदेश प्रमुख मिश्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी समक्ष पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने राष्ट्रपति कार्यालय जनौलक अछि। शपथ समारोह में उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा, सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हा उपस्थित छलखिन। मिश्र के सोमदिन बैसल मंत्रिपरिषद के बैसार से प्रदेश प्रमुख में नियुक्त कर राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश केने छल। सिफारिश पश्चात राष्ट्रपति कार्यालय उनका आय नियुक्ति केने अछि। सरकार दल विभाजन संबंधी अध्यादेश लाउने कहैत एमाले निकट युवा संघ नेपाल विरोध प्रदर्शन कयलक अछि। ऐसा युवा संघ नया बानेश्वर में एमाले फोरही के लेल दल विभाजन संबंधी अध्यादेश लाउने कहैत प्रदर्शन जनौने अछि। प्रदर्शन के क्रम में प्रहरी हस्तक्षेप केने छल। हस्तक्षेप के क्रम में झड़प भेला पर किछु प्रदर्शनकारी आ प्रहरी घायल भेल अछि। 4 दिन में भऽ रहल निरंतर वर्षा के कारण जीता नदी में आयल बाढ़ि से तटबंध टूटला पर सप्तरी के तिलाठी कोइलाड़ी गांवपालिका के 150 घर डुबान में पड़ल अछि। बाढ़ि से फूस के संरचना भेल 6टा घर से गिरल अछि। गांवपालिका के अध्यक्ष सतीश सिंह के अनुसार 4 दिन एम्हर भऽ रहल निरंतर के वर्षा से आइ भिनसरे जीता नदी के पश्चिमी तटबंध टूटला पर वो गांवपालिका के वार्ड नंबर 5 स्थित खंगटोल, रामटोल आ सरदार टोल के 150 घर डुबान में पड़ल अछि। बाढ़ि से वही वार्ड आ आसपास के करीब 100 बीघा धान खेत से डुबान में पड़कर लाखों के अनबाली नुकसान भेल अछि। बस्ती के घर घर में बाढ़िक पानी पसला के बाद पीड़ित सब पशु चौपाया आ संपत्ति बचाव सुरक्षित स्थान दिस लागल अछि। भिनसर 10 बजे दिस अचानक घर में बाढ़िक पानी पसला के बाद किछु सरसामान सेहो बहा के लऽ गेल तथा खाद्यान्न नष्ट भेल। बाढ़ि पीड़ित शकुंतला देवी राम बतौली बांध टूट कर बस्ती में पानी पसला के बाद राहत तथा उद्धारक लेल एक टोली सहित प्रभावित बस्ती में पहुंचल गांवपालिका के अध्यक्ष सतीश सिंह प्रभावित के उद्धार संगे नामावली संकलन तथा राहत उपलब्ध कराबा आवश्यक पहल शुरू कयल गेल बतौलनि। आज बिहान जीता नदी को पश्चिमी तटबंध बिहान 10 बजे टूटे पछाडि तिलाठी कोइलाड़ी गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 को विभिन्न टोलमा ठूलो क्षति भएको छ। यसमा चाहिँ बाढी पहिरोबाट झन्डै 150 देखि 200 घर परिवारहरूमा क्षति पुगेको छ, पानी गएको छ। अब झन्डै 3 फिट 4 फिटसम्म पानीहरू छिरेको छ बस्तीमा। 5 देखि 6 वटा घर अहिलेसम्म क्षति भएको छ, जुन विवरण आएको छ र अहिले बचाव कार्यहरू हामी जारी राखेका छौँ। सबै स्थलगत बिहानैदेखि हामी सबै ठाउँमा गएर स्थलगत निरीक्षण गरेर आएका छौँ
र टोलीहरू विभिन्न टोलीहरू गएर अब सबै नामावलीहरू सङ्कलन गर्दैछ र राहतको कार्य प्रारम्भ छ। पहले अति प्रभावित आ जोखिम में रहल सबके सुरक्षित स्थान में पहुंचावे के काम शुरू केने छी। ओ कहलनि ओहि के बाद नामावली संकलन आ राहत के काम सेहो शुरू किया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचल गांवपालिका के विपद व्यवस्थापन अधिकृत राजेश झा तटबंध टूटला के बाद पैसल बाढ़ से 150 घर डुबान में पड़ल तथा 6 घर गिरल भेटल बतबैत गांवपालिका अपन साधन स्रोत से भेल धरि बाढ़ नियंत्रण तथा पीड़ित परिवार के सहयोग के लिए पहल शुरू करने बतौलनि। वर्षा मास में जिला स्थित खाड़ो, जीता, त्रियुगा, खड़ग, सप्तकोशी लगायत के नदी में आए वाला बाढ़ से पैघ जनधन के क्षति होइत आबि रहल अछि। मुदा ओ समस्या के समाधान हो नहि सकला से वर्षों पैघ जनधन के क्षति बेहोरा पड़ल कहैत स्थानीय सब एहि के दीर्घकालीन आ स्थायी समाधान करऽ मांग कयलक अछि। बीरगंज स्थित नारायणी अस्पताल के फार्मेसी में पैघ मात्रा में म्याद गुजरि चुकल दवाई भेटला के बाद औषधि स्टोर अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से सील कयलक अछि। हेटौड़ा स्थित अख्तियार के क्षेत्रीय कार्यालय से उप सचिव विष्णु प्रसाद सापकोटा के नेतृत्व में पहुंचल 5 सदस्यीय टोली अस्पताल के फार्मेसी में छापा मार कर सील केने अछि। नारायणी अस्पताल के सरकारी फार्मेसी में 1 करोड़ 21 लाख रुपया लगायत व्यापक आर्थिक अनियमितता भेटला के बाद दवाई स्टोर सेहो सील केने अछि। छापा मारक के क्रम में लगभग 4 घंटा धरि अस्पताल में बितौने अख्तियार के टोली फार्मेसी के कारोबार संग संबंधित सब कागजात पत्र सब नियंत्रण में लेबाक संगे फार्मेसी के स्टोर कक्ष में सील सेहो कयलक अछि। शुरू में अस्पताल के लेखा शाखा में घुसल अख्तियार के टोली ओहिठाम लेखापाल सुदीप माझी के भेंट कऽ फार्मेसी के कारोबार संग संबंधित कागजात सब मांग केने छल। एक बाद टोली फार्मेसी के इंचार्ज हरेंद्र यादव के संगे लऽ कऽ फार्मेसी के बिक्री आ स्टोर कक्ष में घुसल छल। फार्मेसी के स्टोर कक्ष में सील सेहो कयल गेल टोली प्रमुख सापकोटा बतौलनि। फार्मेसी खरीद आ बिक्री केने दवाई के बिल बीजक लगायत के कागजात फार्मेसी में मौजूद रहल दवाई आ 4 वर्ष पहले म्याद गुजरि चुकल लाखों के दवाई स्टोर में राखा के कारण से अख्तियार अपना सबके आश्चर्यचकित भेल बतौने सापकोटा बतौने अछि। टोली प्रमुख सापकोटा सेहो फार्मेसी के स्टोर रूप में म्याद गुजरि चुकल दवाई सब परिमाण में लंबा समय से भंडारण कऽ रखने भेटला से फार्मेसी के स्टोर कक्ष में सील कयल गेल बतौलनि। बिक्री कक्ष में सील केला पर रोगी के असर पड़बाक भेला से बिक्री कक्ष में सील नहीं कयल गेल ओ बतौलनि। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एकता के लेल ईमानदार नहीं भेला कारण से आब दोसर पार्टी दर्ता कयल जेबाक जानकारी देलनि अछि। बानेश्वर में सांसद तथा केंद्रीय सदस्य के जमघट में नेता नेपाल आब अलगे पार्टी दर्ता कऽ आगा बढ़ब बतौने छथि। केपी शर्मा ओली ईमानदार नहीं भेलाक बाद एमाले में रहनाइ के अर्थ की अछि कहैत ओ आब नया दल मार्फत जनता में जायब बतौने छलखिन। विमर्श के बाद एमाले सांसद मेटमणि चौधरी एमाले विभाजन करबाक बात निष्कर्ष लागल बतौलनि। 20% थ्रेश होल्ड राखि कऽ नया पार्टी दर्ता करबाक कानून आयल लगते दल दर्ता हैत हुनकर कहब रहल अछि। ओ लोकतांत्रिक पार्टी में नया दल दर्ता करबाक अधिकार सबके रहल आ कियो रोक नहीं सकत धारणा रखलनि। त्यसैले हामी संभवतः आज राष्ट्रपतिले टोक लगाएर प्रकाशन भयो भने हामी आजै निर्वाचन आयोगमा गएर पार्टी दर्ता गर्ने त्यो प्रक्रिया सुरु। सरकार राजनीतिक दल विभाजनक लेल अध्यादेश मार्फत 20% सदस्य पर्याप्त हेबाक अध्यादेश पारित केलाक बाद एमाले विभाजन रोक सदस्य संख्या बढ़ावे के निर्णय केने छ। नेपाल में आई थप 3274 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देशभरि कयल गेल 11,565 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 2,456 आ 6,124 एंटीजन परीक्षण क्रम में आज से 18 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 8,14,127 पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 27 गोटे के मृत्यु भेल जनल गेल अछि। एहि संग नेपाल में कोरोना के कारण 10,354 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना थप 1,929 गोट संक्रमण मुक्त भेला पर एखन धरि नेपाल में 6,87,069 गोटे कोरोना मुक्त बनल अछि। एखन धरि नेपाल में 37,79,230 टा पीसीआर आ 4,07,495 टा एंटीजन कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि।
नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश कुनै भी हालत में मान्य नहीं है स्पष्ट के लिए आई नया बनेश्वर में बैसल एमाले संसदीय दल के बैसार में संबोधन करित अध्यक्ष ओली अध्यादेश जारी नहीं कर जारी भेल तक कार्यान्वयन कर नहीं है स्पष्ट के लिए ओली एखन के गठबंधन नाम के सरकार असंवैधानिक गैरकानूनी जनादेश विपरीत के आपराधिक उद्देश्य के साथ के सरकार रहल आरोप लगौलन ओली षड्यंत्र पूर्वक गलत मनसाई के साथ अनैतिक प्रयोजनक लेल संसद के अधिवेशन अंत कयल गेल कहे निंदा सेहो कयलनि संसद अधिवेशन रोकि कऽ 12 घंटा नहि बीते कारी आ षड्यंत्र पूर्वक दल विभाजन के अध्यादेश सरकार लौने कहे ओ आक्रोश व्यक्त कयलनि ओली तत्काल अध्यादेश फिरता लेवा मांग कयलनि वो अपन पार्टी फोड़ऽ कांग्रेस लगायत के दल सब लागल कहे अध्यादेश खारिज नहीं भेल या एमाले फूटल तऽ महंगा पड़त चेतावनी सेहो देलनि एखन के सरकार प्रतिपक्षी ऊपर दमन कर खोजने कहे अब एमाले चुपलाइ कर नहीं बैसक ओ चेतावनी दिलनि पार्टी एकता के लेल अपने अधिकतम लचकता अपनौने रहितो दोसर पक्ष एक के बाद दोसर अड़ाल लेना के कारण से समस्या भेल ओ बतौलनि षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले गरिएको अधिवेशनको अन्त्य अत्यन्तै गलत नियत गलत मनसायका साथ अनैतिक प्रयोजनका लागि गरिएको हुँदा यसलाई निन्दा गर्नुपर्छ भर्सना गर्नुपर्छ र यसलाई निन्दा र भर्सना पहिलो कुरा हामी यसलाई निन्दा र भर्सना गर्छौँ 12 घण्टा नबित्दै बैसार से अपन पार्टी फोड़े जगह नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार लौने अध्यादेश के कड़ा विरोध करैत अध्यादेश तत्काल फिरता लेवा मांग केलक अछि तेना बैसार से 3 दिन भीतर संसद बैसार बजाबा सेहो मांग केने अछि तेना बैसार से अफगानिस्तान में रहल नेपाली सबक सहज उद्धार के व्यवस्था कर सरकार के ध्यानाकर्षण करौलक अछि तेना भूतपूर्व गोरखा सैनिक के समस्या समाधान कर कूटनीतिक पहल कर सेहो बैसार से सरकार के ध्यानाकर्षण करौने एमाले अध्यक्ष ओली बतौलनि नेकपा एमाले के नेता शेरबहादुर तमान सरकार दल विभाजन संबंधी लौने अध्यादेश के विरोध करे कोनो भी हालत में मान्य नहीं है बतौने छै रिपोर्टर्स क्लब नेपाल सोमदिन काठमांडू में आयोजना केने साक्षात्कार में बजैत एमाले विभाजन करब के लेल लाओल गेल अध्यादेश कहे एके एमाले के आम नेता तथा कार्यकर्ता अस्वीकार कयलनि माधव नेपाल दल विभाजन करबाक उद्देश्य रखने सुनबे वो एमाले के सच्चा कार्यकर्ता अछि तऽ कियो सेहो एमाले विभाजन के पक्ष में नहीं लागत टिप्पणी कयलनि कांग्रेस के नेता रामकृष्ण यादव सरकार लौने दल विभाजन संबंधी अध्यादेश संविधान सम्मत रहला से एहिमे ककरो भी विरोध नहीं रहत स्पष्ट कयलनि वो प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा तत्कालीन मंत्री परिषद विस्तार करबाक सेहो जानकारी दिलनि जतऽ समाजवादी पार्टी नेपाल के महंत ठाकुर पक्षधर नेता तथा सांसद लक्ष्मण लाल कर्ण अपने सब नया पार्टी गठन के गृह कार्य में जुटल बतौलनि वो सरकार दल विभाजन संबंधी अध्यादेश लौने में स्वागत सेहो केने छलखिन तल कार्यकर्ता र मतदाता बीचमा जाँदा उहाँहरू जिरोमा परिणत हुनुहुनेछ त्यस भएको कारणले हामी पार्टीको तर्फबाट सबै कार्यकर्तालाई सबै नेताहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ कोही पनि टुटफुट र विभाजनको पक्षमा नलागौँ सबैको इच्छा र सबैको भावना अनुसार नै आज नेपाल सरकारले त्यस किसिमको लागेको छ कुनै तपाईको वास्तवमा दलहरूलाई विभाजन गर्नको निम्ति दल विभाजन गरेर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका निम्ति यो किसिमको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाउने उद्देश्यले गरेको होइन यो प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अनुरूप सबैको भावना अनुरूप सबैको सहमतिमा सबैको चासोको आधारमा नै मलाई लाग्छ गरे अफगानिस्तान से आई मात्रे सयौं के संख्या में उद्धार का लाओल गेल तथ्यांक सुनने उल्लेख करैत एखनो ओहिठमन रहल सबके सेहो उद्धार कर पड़बाक ओ बतौने छलखिन प्रतिनिधि सभा के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति से झापा स्थित गिरिबंधु टी एस्टेट के जगह सत्ता पत्ता या स्थानांतरण करबाक अगिलका सरकार के निर्णय कार्यान्वयन नहीं कर सरकार के निर्देशन दिलक अछि सिंहदरबार में आई बैसल समिति बैसार से मंत्री परिषद की बितला पूस 13 गते के निर्णय से गिरिबंधु टी एस्टेट के 3 से रोपनी से बेसी जगह सट्टा पट्टा या स्थानांतरण के लेल भेल निर्णय प्रति गंभीर ध्यानाकर्षण भेल कहे वो निर्णय कार्यान्वयन नहीं करा और नहीं कराब सरकार के निर्देशन देने पूर्ण कुमारी सुवेदी जानकारी दिलनि गिरिबंधु टी एस्टेट सरकार से जगह बिक्री के अनुमति लेवा करीब लंबा समय से
लॉबिंग करित आयल छल। इससे पहले कंपनी बंद भेला पर एहन जगह स्वतः सरकार के नाम में आबा पड़बाक में ऐन संशोधन क बिक्री करबाक रास्ता खोलल गेल कहे स्थानीय आपत्ति जनबैत आयल छल। तहिना बैसार से हदबंदी से बेसी जगह राखा वाला उद्योग प्रतिष्ठान आ प्रतिष्ठान रखने जगह सबके विस्तृत विवरण 1 महीना भीतर समिति में पेश कर निर्देशन देने समिति सभापति सुवेदी जानकारी दिलैन। तहिना बैसार से कानून से तोकल गेल से बेसी जगह सरकार के रहल कहे इस संबंधी नीतिगत तथा कानून व्यवस्था पुनरावलोकन कक ओ जगह के व्यवस्थापनक लेल आवश्यक मसौदा 3 महीना भीतर पेश कर भूमि व्यवस्था मंत्रालय के निर्देशन देबाक निर्णय कयल गेल ओ बताउने छलखिन। भएको स्वीकृतिप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, तसर्थ उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा नगराउन निर्देशन गर्ने। कृषि फर्म, उद्योग प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको नाममा के कति परिणाममा कुन प्रदेश, जिल्ला वा पालिकामा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा रहेका छन् सोको विस्तृत विवरण 2078 भदौ 31 गते भित्र समिति समक्ष पेश गर्ने। हदबन्दीभन्दा धेरै रहेका जग्गाको संरक्षण गर्नु सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हो। कानुनले तोकेको भन्दा धेरै जग्गा अर्थात् हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वको जग्गा हो। बैसार में समिति सदस्य हदबंदी से बेसी जगह रखा वाला के लगत राख नियम विपरीत के संस्था सबके जगह सरकार के नाम में लाभ प्रभाग में जोड़ देने छल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले दल विभाजन संबंधी अध्यादेश ललक प्रतिवाद करबाक निर्णय केने अछि। ललितपुर में बैसल एमाले स्थायी कमिटी बैसार से दल विभाजन संबंधी अध्यादेश लाओल गेल त शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आ जन परिचालन के माध्यम से प्रतिवाद करबाक निर्णय केने एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार घेवाली जानकारी दिलैन। बैसार से संसद अधिवेशन अंत कक दल विभाजन संबंधी अध्यादेश लाभ खोजने कहे विरोध केने ओ बतौलैन। 1 दर्जन से बेसी अध्यादेश पर विमर्श कर प्रभाग में 1 महीना से बेसी संसद के बिजनेस विहीन बनाकर बैसार अंत केनाई से सरकार अपने आ गठबंधन आबद्ध दल सबसे संसद के बारे में ऐसे पहले कहल गेल विषय आडंबर मात्र रहल वो बतौलैन। गठबंधन से विगत में सार्वजनिक रूप में देने अभिव्यक्ति आ सार्वजनिक न्यूनतम कार्यक्रम में कयल गेल प्रतिबद्धता के सेहो धज्जी उड़ाओल गेल उनकर कहब रहल अछि। दलभित्रका केही अराजक र पदोल्लुप व्यक्तिहरूलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृत र भ्रष्टता भित्र्याउने जुन तयारी गरिँदैछ यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ। हाम्रो पार्टी गठबन्धन सरकारका यस्ता असंसदीय, अलोकतान्त्रिक र विभाजनकारी योजनाप्रति बैसार से अफगानिस्तान से नेपाली सबके स्वदेश फिर्ती के लेल सरकार उदासीन आ गैर जिम्मेदारी देखल गेल कहे सरकार के ध्यानाकर्षण करबाक निर्णय से कहने घेवाली बतौलैन। टुडे प्राइम समाचार एखन के लेल एतबे। हम प्रमोद के विदा दिया। देखते रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।